जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नया सर्वे आया है जिसके मुताबिक लाहौर में कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सी सियासी जमात सबसे आगे है, कौन सा लीडर सबसे ज़्यादा मकबूल है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो अक्सर शेयर करूंगा। और उसके अलावा एक और ख़बर भी है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में आपसे शेयर की जाए। लेकिन पहली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये सामने आप देख सकते हैं, सदर मुमलिकत ने PTI के खदशात के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड के मसाइल हैं, जो PTI कह रही है कि हमें सियासत नहीं करने दी जा रही, जलसे जुलूस नहीं करने दिए जा रहे, और इस हवाले से जो निगरान हुकूमत का किरदार है उसके ऊपर वो सवाल उठाते हैं। और अब सदर मुमलिकत ने उस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म साहब को ख़त लिखा है। अब निगरान वज़ीर आज़म साहब यकीनन जब ये ख़त पढ़ेंगे, देखेंगे, तो वो उनको भी सोचने का मौका मिलेगा, हालात का जायज़ा लेने का मौका मिलेगा, और उससे यकीनन हालात में बेहतरी आएगी। लेकिन छोटा सा इशू है। इशू ये है कि जो निगरान वज़ीर आज़म है, मेरे और आपके निगरान वज़ीर आज़म, वो इस वक्त मुल्क में नहीं है। जी हाँ जी, वो चले गए हैं उज़्बेकिस्तान। वो अभी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, वहाँ पे वो अहम मुलाकातें वगैरह कर रहे हैं। आज जाने से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि ये आप जहन से निकाल दें कि अमेरिका या कोई भी मुल्क हमें ऑर्डर कर सकता है, हमारे ऊपर दबाव डाल सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 25 करोड़ जो है ना आवाम, उसका नुमाइंदा हूँ। यहाँ पे बाकी सारी बातें तो बिल्कुल मैं मानता हूँ उनकी, कि पाकिस्तान के ऊपर कोई मुल्क भी दबाव नहीं डाल सकता। हमने तो हमेशा 75 साल से एब्सोल्युटली नॉट कहा है। हमने तो कभी भी किसी की कोई बात नहीं मानी नाजायज़। हाँ, दोस्ती होगी तो हम कर सकते हैं, दोस्ती के साथ आगे चल सकते हैं। किसी की धौंस धांधली या फिर जिसे कहते हैं ना धमकी, वो हमें कतन बर्दाश्त नहीं है। और यही चीज़ अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जब आप लोग कहते हैं कि डिमांड फ्रॉम पाकिस्तानी PM या पाकिस्तानी हुकूमत, उन्होंने कहा मेरा ज़ाती मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक जनाब जोहरी ताकत है, एक बड़ा मुल्क है, तो ऐसी तो किसी सूरत हाल को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये उन्होंने बात की, और ये बात करके अब वो चले गए हैं, और मैं उनकी बात से मुतफिक हूँ। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब दूसरी तरफ मसला ये है कि सदर मुमलिकत ने उनको ख़त लिख दिया। अब वो ख़त पढ़ेंगे तो मसाइल हल होंगे। अब वो चले गए उज़्बेकिस्तान, वहाँ से फिर कहा जा रहा है कि उन्होंने चले जाना है सऊदी अरब। अब देख लें, निगरान हुकूमत है, वो आए हैं इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन वो अब 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदा अपने आप को समझते हैं, तो फिर उन्होंने 25 करोड़ अवाम के मसाइल तो हल करने हैं। यकीनन मेरे आपके और अवाम के मसाइल हल करने के लिए वो सेंट्रल एशिया गए हैं, वहाँ से वो दोबारा सऊदी अरब जाएंगे। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी निगरान हुकूमत आई हो या निगरान वज़ीर आज़म आया हो जिसने इतने गैर मुल्की दौरे किए हों। लेकिन शायद कोई ऐसा निगरान वज़ीर आज़म भी नहीं आया जो ये कहता हो कि मैं 25 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हूँ। नहीं जनाब, आप 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे नहीं, आप राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदे। उन दोनों शख्सियात ने आपको सिलेक्ट किया था, उन दोनों शख्सियात ने आपको नॉमिनेट किया था। 25 करोड़ के जो नुमाइंदे होंगे वो होंगे जो इलेक्शन लड़ के आएंगे, और इलेक्शन के नतीजे में जिनकी हुकूमत बनेगी। पर एनीवे, केयर टेकर सेटअप है, वो भी आइन और कानून के मुताबिक है। डे टू डे अफेयर्स मुल्क के उन्होंने चलाने हैं, और इसी हवाले से उनके ऊपर तनकीद भी होती है। जहाँ पे उनको क्रेडिट जाना चाहिए वहाँ पे उनकी तारीफ भी होती है। उनकी हुकूमत ने देखा डॉलर नीचे लेके आए। अब ये जो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड वाला मामला है, उसमें भी कुछ स्टेप्स ऐसे उठाए उनकी हुकूमत ने कि मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेहतर है। अब अगली आने वाली हुकूमत इसको कैरी फॉरवर्ड करेगी या नहीं करेगी, वो एक अलग बहस है। उसके साथ साथ इसमें इदारों का किरदार भी है, आर्मी चीफ का, दीगर जो इदारे हैं जिन्होंने इस हवाले से एक पॉलिसी बनाई और निगरान हुकूमत की मदद की, तो वो क्रेडिट तो हम देते हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब को कि जनाब उनके दौरे हुकूमत में ये चीज़ें बेहतर हुई। लेकिन बाकी जो कुछ उनके दौरे हुकूमत में हो रहा है, उसका क्रेडिट या उसका अगर कोई इल्ज़ाम है तो वो भी फिर उन्हीं के ऊपर जाएगा। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि सदर मुमलिकत ने उनको ख़त लिखा है। अब देखते हैं इस ख़त के नतीजे में वो क्या बेहतरी लेके आते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड वो किस तरह फराहम करते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि पहले वो मुल्क में वापस आ जाएं। फ़िलहाल तो वो एयरफील्ड टू एयरफील्ड, यानी उज़्बेकिस्तान से तो आगे सऊदी अरब जा रहे हैं, एक जगह पे लैंड कर रहे हैं, दूसरी जगह पे जा रहे हैं। यकीनन ये मेरे और आपके लिए ही जा रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की। बाकी सनम जावेद साहिबा की ज़मानत हो गई थी और आज उनको रिहा किया जाना है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उनकी फैमिली उनको लेने के लिए जेल गई हुई है।
लेकिन इस तरह के खदशात का इजहार किया जा रहा है कि उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस तरह खदीजा शाह साहिबा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था एक पुरानी ट्वीट के ऊपर। अब अक्टूबर में एक मुकदमा शो करके उनको गिरफ्तार किया गया। अब उस मुकदमे के अंदर भी जो FIA ने उनके ऊपर किया था उनकी उसमें जमानत होगी, और उसमें भी जज साहब ने ये क्वेश्चंस उठाए कि जनाब ये आप किस तरह कर रहे हैं, वो कब ट्वीट हुई, कब मुकदमा हुआ, जब जो ही उनको रिहाई मिली साथ ही जनाब उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। और अब इस तरह की इतलात हैं कि सनम जावेद साहिबा की ज़मानत हो गई है और आज उनको छोड़ देना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन यकीनन अगर उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया वो भी यकीनन आइन और कानून के मुताबिक ही किया जाएगा, इसलिए कि कुछ भी आइन और कानून के मुनाफी तो नहीं होता, सब कुछ आइन और कानून के तहत ही होता है। पर एनीवे ये अब तक की सूरत हाल है। इस हवाले से अगर कोई मजीद पेशरफ्त होती है तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, आखिर में जनाब एक सर्वे आया है और एक खबर है चौधरी गुलाम हुसैन साहब की, वो मैं आपको आखिर में दूंगा। उससे पहले मैं आपको एक सर्वे बताता हूं। सर्वे के मुताबिक जनाब, अगर मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाऊं, सर्वे के मुताबिक जो लाहौर में करवाया गया है कि लाहौर के तमाम अहम इलाकों में लोगों ने मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया है। अब जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब की खबर है वो ये है कि लाहौर का इस वक्त एक भी ऐसा हलका नहीं है। ये सर्वे और खबर साथ साथ चल रही है, खबर अलहदा है, सर्वे अलहदा है, तो लिहाजा इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा। चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी खबर ये है, उन्होंने ये बताया है कि लाहौर का एक भी ऐसा हलका नहीं है जहां पे शरीफ खानदान जीत सके। कैंडिडेट तो छोड़ दें आप कि जनाब कोई कैंडिडेट जीत जाएगा, कोई नून लीग का कैंडिडेट वहां पे बर्तरी ले जाएगा, नहीं, अपना जो शरीफ खानदान का पॉलिटिकल सर्वाइवल है वो मुश्किल में पड़ा हुआ है। और इस वजह से शरीफ खानदान लाहौर से बाहर सेफ हलके ढूंढ रहा है जहां से वो एज ए बैकअप वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, वहां से भी वो इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि लाहौर का भी कोई एक ऐसा हलका नहीं है जहां से शरीफ खानदान जो है इलेक्शन जीत सके। लेकिन दूसरी तरफ ये जो सर्वे आया है, पहले आपको पता है कि आजकल काफी सर्वे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे सर्वे हुए, फिर उनको डिलीट कर दिया गया, अब डिफरेंट चैनल्स सर्वे करवा रहे हैं, और हर सर्वे के अंदर कौन आ गया कौन पीछे है मुझे उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे आया क्योंकि वो भी एक सीनियर सहाफ़ी ने खबर दी है, चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने, और हमारे ज़राए भी हमें यही बताते हैं, और मैंने भी आपसे पहले शेयर किया था कि लाहौर के अंदर हमारे जो दोस्त हैं, सीनियर एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे जिनसे भी हमारी बात होती है वो ये कहते हैं कि लाहौर के अंदर भी नून लीग की हालत पतली है। अब चौधरी गुलाम हुसैन कहते हैं नून लीग को तो छोड़ें, यहाँ पे शरीफ खानदान भी नहीं जीत सकेगा। उन्होंने भी दूसरे हलकों के अंदर अपने कागजात जमा करवाने हैं लाहौर के बाहर, ताकि ये ना हो कि जनाब सीट हार जाए और असेंबली में भी पहुंचना मुश्किल हो जाए। लेकिन एक और सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये ट्वीट की हुई है गरीदा फारूकी साहिबा ने। उनकी ट्वीट में आपको पढ़ के सुना देता हूं। एक्सक्लूसिव एंड इम्पॉर्टेंट, उन्होंने कहा है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे है। वो लिखती हैं कि प्रोग्राम जी फॉर गरीदा के लिए हमने लाहौर में सर्वे करवाया। लाहौर के तमाम अहम इलाकों में लोगों ने मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया है। सिर्फ DHA, जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ DHA वाई ब्लॉक के इलाके में PTI की सपोर्ट नून लीग से ज्यादा है। इलेक्शन से कबल अवामी राय की तर्जुमानी इस सर्वे में नजर आती है। वो ये कह रही हैं कि लाहौर पूरे में जनाब नून लीग आगे है, सिर्फ DHA का भी जो वाई ब्लॉक है। अब ये पता नहीं ये वाई ब्लॉक वाले क्या खाते हैं, कहाँ से आटा लेते हैं, कहाँ से चीनी लेते हैं, किस दुनिया में ये रहते हैं। ये मतलब पूरा अगर लाहौर ही अगर नून लीग की तरफ आया सर्वे में तो ये भी उस तरफ चले जाते तो वो ज़रा इजी हो जाता। पर एनीवे ये वाई ब्लॉक वालों ने जो है ना इसमें आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आ रही। अगर आप में से कोई DHA वाई ब्लॉक में रहता है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या वजह है DHA वाई ब्लॉक जो है वो देखने में क्यों कासर है, या वो उसको वो क्यों नहीं नजर आ रहा जो बाकी लाहौर के तमाम अहम इलाकों में नजर आया। मियाँ साहब की जो है पॉपुलैरिटी नजर आई इस सर्वे के मुताबिक, लेकिन DHA वाई ब्लॉक वाले जो हैं आई डोंट नो ये किस किस्म के लोग हैं, इनको क्यों वो नहीं नजर आई। तो आप में से अगर कोई है तो वहाँ हमें बताएं कि जनाब क्या ऐसा मसला है। DHA वाई ब्लॉक में ये मसला है, A ब्लॉक में भी हो सकता था, B में भी हो सकता था, C में भी हो सकता था, पर वाई में वाई I do not understand why. Please, why? Why in Y block? I would like to understand. And please comment and let us know. Anyway, बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी. Thank you very much.